हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 10 एंड द चैप्टर नेम इज द एंड ऑफ लिविंग, द बिगिनिंग ऑफ सर्वाइवल। इस चैप्टर में बात हो रही है एंड ऑफ लिविंग और बिगिनिंग ऑफ सर्वाइवल की। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। कैन यू बाय और सेल द स्काई, द वार्मथ ऑफ द लैंड, द आइडिया इज स्ट्रेंज टू अस। क्या आप खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो आसमान को? क्योंकि यहाँ पर बोला है जो वार्मथ ऑफ द लैंड है, ठीक है, क्या तुम उसे भी खरीद सकते हो या बेच सकते हो? द आइडिया स्ट्रेंज टू अस, क्योंकि ये जो आइडिया है यही काफी ज्यादा अजीब है हमारे लिए। इफ यू कैन नॉट ओन द फ्रेशनेस ऑफ द एयर एंड द स्पार्कल ऑफ द वाटर, हाउ कैन यू बाय देम। अगर हम ओन ही नहीं करते हैं फ्रेशनेस ऑफ एयर को, ठीक है, स्पार्कल ऑफ वाटर को, तो हम उन्हें कैसे खरीद सकते हैं फिर? ठीक है। एवरी पार्ट ऑफ दिस अर्थ इज सेक्रेड टू माई पीपल। हर एक पार्ट जो है हमारे अर्थ का वो सेक्रेड है मेरे लोगों के लिए। एवरी शाइनिंग पाइन नीडल, एवरी सैंडी शोर, ईच एंड एवरी मिस्ट इन द डार्क वुड्स, एवरी हमिंग इंसेक्ट इज होली इन द मेमोरी एंड एक्सपीरियंस ऑफ माई पीपल। मतलब हर एक शाइनिंग पाइन नीडल जो है, पाइन ट्री का जो पाइन नीडल है ना, हर एक शाइनी पाइन नीडल, हर एक सैंडी शोर जो है, और हर एक जो मिस्ट है डार्क वुड में, ठीक है, हर एक हमिंग इंसेक्ट जो है वो काफी ज्यादा होली है मेरी मेमोरी में, मेरे यादों में एंड एक्सपीरियंस में ऑफ माई पीपल। मतलब मेरे लोगों के एक्सपीरियंस में, मेरे लोगों के यादों में वो अभी भी है। द सैप विच कोर्सेज थ्रू द ट्रीज कैरीज द मेमोरी ऑफ द मैन। मतलब जो सैप ग्रो हो रहा है थ्रू द ट्रीज, वो मेमोरी कैरी कर रहा है एक ह्यूमन बींग का। ठीक है। वी आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अस। हम अर्थ के पार्ट है और अर्थ हमारा पार्ट है। द परफ्यूम फ्लावर्स आर आर सिस्टर्स, द डियर, द हॉर्स, द ग्रेट ईगल, दीज आर आर ब्रदर्स। जो परफ्यूम फ्लावर है वो हमारे क्या है? सिस्टर है। जो डियर, हॉर्सेस और ग्रेट ईगल है वो हमारे क्या है? ब्रदर है। द रॉकी क्रेस्ट, द जूसेस ऑफ द मेडो, द बॉडी हीट ऑफ द पोनी एंड मैन, ऑल बिलोंग टू द सेम फैमिली। जो रॉकी क्रेस्ट है, जो जूसेस है मेडो के, ठीक है, जो बॉडी हीट है पोनी का और आदमियों का, ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, ये सभी जो है ये सभी बिलोंग करता है सेम फैमिली को ही। ठीक है। द रिवर्स आर आर ब्रदर्स, दे क्वेंच आर थर्स्ट। जो रिवर है वो हमारे भाई है, वो हमारी प्यास बुझाते हैं। द रिवर्स कैरी ओवर कैनॉयज एंड फीड आर चिल्ड्रन। जो रिवर है वो कैनॉयज को कैरी करते हैं और हमारे बच्चों को फीड करते हैं। इफ वी सेल यू आर लैंड, यू मस्ट रिमेंबर एंड टीच योर चिल्ड्रन दैट द रिवर्स आर आर ब्रदर्स एंड योर्स, एंड यू मस्ट गिव द रिवर्स द काइंडनेस यू वुड गिव एनी ब्रदर। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमने अपनी लैंड को आपको बेचा, तो आपको भी ये याद रखना है, आपको भी अपने बच्चों को सिखाना है कि जो रिवर है वो हमारे भाई है। ठीक है। एंड हम, मतलब हम रिवर के भाई है और रिवर हमारे भाई है। ठीक है। एंड यू मस्ट गिव द रिवर, और आपको रिवर को देना है द काइंडनेस, मतलब बहुत काइंड नेचर से आपको उनके साथ बिहेव करना है जैसा आप अपने भाई के साथ करते हो। ठीक है। देर इज नो क्वाइट प्लेस इन द वाइट मैन सिटी। वाइट मैन सिटी में कोई भी ऐसे क्वाइट प्लेस नहीं है। नो प्लेस टू हेयर द अनफर्लिंग ऑफ लीव्स इन स्प्रिंट और द रसल ऑफ एन इंसेक्ट विंग। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर अनफर्ल हो रहे हो लीव्स, ठीक है, और रसल हो रहे हो इंसेक्ट के विंग। ओके, बट परहैप्स इट इज बिकॉज आई एम अ सैवेज एंड डू नॉट अंडरस्टैंड। पर शायद ये भी है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सैवेज हूँ और मैं समझता नहीं हूँ। द क्लैटर ओनली सीम्स टू इंसल्ट द ईयर्स, क्योंकि जो क्लैटर है वो क्या कर रहे हैं? मेरे कानों को इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है। एंड व्हाट इज देयर टू लाइफ इफ अ मैन कैन नॉट हेयर द लोनली क्राई ऑफ द विपरविल और द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द फ्रॉग्स अराउंड द पॉन्ड एट नाइट। अब उस जिंदगी का भी क्या जहां पर वो जो पर्सन है वो नहीं सुन पाता है लोनली क्राई ऑफ द विपरविल। विपरविल क्या है स्टूडेंट? एक बर्ड है। ओके। और द आर्ग्यूमेंट, और जो आर्ग्यूमेंट चल रही है मैंडिगो के बीच में, फ्रॉग के बीच में, वो अगर नहीं सुन पा रहे तो उस इंसान का भी क्या फायदा जो कि रात को बातें कर रहे हैं फ्रॉग। ठीक है, ये बोला गया है। आई एम अ रेड मैन एंड डू नॉट अंडरस्टैंड। मैं एक रेड मैन हूँ और मैं नहीं समझता हूँ। द इंडियन प्रिफर्स द सॉफ्ट साउंड ऑफ द विंड डार्टिंग ओवर द फेस ऑफ अ पॉन्ड एंड द स्मेल ऑफ द विंड इट सेल्फ, क्लीन बाय अ मिड डे रेन और सेंटेड विद द पाइन इन पाइन। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो इंडियंस हैं वो प्रेफर करते हैं सॉफ्ट साउंड ऑफ द विंड को। ठीक है, विंड की जो सॉफ्ट साउंड है उसको प्रेफर करते हैं, जो कि डार्ट कर रही है ओवर द फेस ऑफ अ पॉन्ड, मतलब वो पॉन्ड में भी ऐसे मूवमेंट शो कर रही है। एंड द स्मेल ऑफ द विंड इटसेल्फ, और जो स्मेल है विंड की वो उन्हें पसंद है। ठीक है, जो कि क्लीन्स है बाय द मिड डे रेन, मतलब मिड डे रेन ने उसे अच्छे से साफ कर दिया है। और सेंटेड विद द पाइन एंड पाइन, और उसमें एक सेंट मिक्स हो गया पाइन एंड पाइन का। ठीक है।
The air is precious to the red man, for all the things share the same air, the bees, the tree, the man, they all share and same air. Okay, उसके बाद बोलते हैं कि जो हवा है वो काफी ज्यादा प्रीशियस है रेड मैन के लिए, क्योंकि वो सभी चीज को शेयर करती है। ठीक है, सारी चीजें सेम एयर में ही शेयर होती है, जैसे कि बीस्ट हो गया, ट्री हो गया, मैन हो गया, ये सभी जो है ये सेम एयर ही शेयर करती है। द वाइट मैन डज नॉट सीम टू नोटिस द एयर ही ब्रीथ। वाइट मैन जो है वो नोटिस ही नहीं करता है वो कौन सी हवा से हवा को अपने अंदर ले रहा है। लाइक अ मैन डाइंग फॉर मेनी डेज ही इज नम टू द स्टेंच। मतलब कि जैसे कि एक आदमी है जो मर रहा है बहुत बहुत दिनों के लिए, ठीक है, वो भी इसी तरीके से एकदम नम हो रखा है। बट इफ वी सेल यू आर लैंड, यू मस्ट रिमेंबर दैट द एयर इज प्रीशियस टू अस एंड दैट द एयर शेयर्स इट्स स्पिरिट विद ऑल द लाइफ इट सपोर्ट। अगर हमने आपको अपनी लैंड बेची तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो हवा है वो काफी ज्यादा प्रीशियस है हमारे लिए, ठीक है, एंड जो एयर है वो हमारी स्पिरिट को भी शेयर करती है विद ऑल द लाइफ जो भी वो सपोर्ट करती है। द विंड दैट गेव आवर फोरफादर हिज फर्स्ट ब्रेथ आल्सो रिसीव्स हिज लास्ट शाय। ओके, मतलब वो विंड जिसने हमारे फोर फादर को जन्म दिया था, ठीक है, वो फर्स्ट जो उनका ब्रेथ था जब वो जन्मे थे, तो वहां से लेकर उनकी जो लास्ट ब्रेथ थी, लास्ट शाय था, वहां तक, ठीक है, अभी तक है ये विंड। और ये मैसेज वो सेंड कर रही है। एंड इफ वी सेल यू आर लैंड, यू मस्ट कीप इट अपार्ट एंड सेक्रेट एज अ प्लेस वेयर इवन द वाइट मैन कैन गो टू टेस्ट द विंड दैट इज स्वीटेंड बाय द मेडोज फ्लावर्स। अब उसके बाद बोले कि अगर हमने आपको अपनी जमीन बेची तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, यू मस्ट केप्ट इट अपार्ट, आपको संभाल के रखना है, सीक्रेट फॉर्म में रखना है, क्योंकि एज अ प्लेस वेयर इवन द वाइट मैन, मतलब जहाँ पर आप वाइट मैन जो है वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए उस विंड को, ठीक है, जो कि जिसमें एकदम मिठास है, ठीक है, बाय द मेडोज फ्लावर। ओके, सो वी विल कंसिडर योर ऑफर टू बाय आवर लैंड। तो हम कंसिडर कर रहे हैं आपका ऑफर कि आप हमारे लैंड को खरीदो। इफ वी डिसाइड टू एक्सेप्ट, वी विल मेक वन कंडीशन। अगर हम डिसाइड करेंगे कि टू एक्सेप्ट, ठीक है, तो हम एक कंडीशन रखेंगे। द वाइट मैन मस्ट ट्रीट द बीस्ट ऑफ दिस लैंड एज इज ब्रदर, कि वाइट मैन को जो बीस्ट है इस लैंड का उसे एज अ ब्रदर की फॉर्म में ट्रीट करना है। व्हाट इज मैन विदाउट द बीस्ट? अब वो ह्यूमन बींग भी क्या बिना बीस्ट के? इफ ऑल द बीस्ट वर गॉन, मैन वुड डाई फ्रॉम अ ग्रेट लोनलीनेस ऑफ स्पिरिट। अगर सभी बीस चले गए तो आदमी जो ह्यूमन बींग है, ठीक है, वो मर जाएंगे बिकॉज ऑफ लोनलीनेस। ओके, फॉर वट एवर हैपन्स टू द बीस्ट सून हैपन्स टू मैन, क्योंकि जो भी बीस के साथ होगा वो सभी ह्यूमन के साथ होगा। ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड, क्योंकि सभी चीज कनेक्टेड है, ठीक है। You may teach your children that the ground beneath their feet is the ashes of our grandfathers. तुम अपने बच्चों को शायद ये सिखाओ कि जो ग्राउंड उनके जो नीचे है, ठीक है, वो एशेस है उनके ग्रैंडफादर का, सो दैट दे विल रिस्पेक्ट दिस लैंड, ताकि वो इस लैंड की रिस्पेक्ट करे, ठीक है। टेल योर चिल्ड्रन दैट द अर्थ इज रिच विद द लाइव्स ऑफ आवर किन। और अपने बच्चों को बताओ कि जो अर्थ है वो रिच है विद द लाइव्स ऑफ आवर किन। ओके, टीच योर चिल्ड्रन दैट व्हाट वी हैव टॉट आवर चिल्ड्रन दैट द अर्थ इज आवर मदर। अपने बच्चों को ये सिखाओ जो हमने अपने बच्चों को सिखाया है कि जो अर्थ है वो हमारी माँ है, ठीक है। व्हाटएवर बिफॉल्स द अर्थ बिफॉल द सन ऑफ द अर्थ, मतलब जो भी होगा अर्थ के साथ वो सभी हमारे हमारे साथ होगा जो हम अर्थ के बेटे हैं, ठीक है। इफ men spit upon the ground they spit upon themselves। अगर कोई आदमी ग्राउंड पे अर्थ पे थूकता है तो यानी कि वो अपने आप पे थूकता है। जैसे कि स्टूडेंट आप देखते होंगे आजकल रोड में भी लोग ऐसे ही थूक देते हैं, जो कि गलत है। इसमें आप क्या कर रहे हो, अपने मदर अर्थ का अपमान कर रहे हो, ठीक है। तो हमें इधर उधर ऐसे कहीं नहीं थूकना चाहिए। अगर आपको आ भी रही है उसे, या तो आप घूट लो या फिर आप क्या कर सकते हो, वॉशरूम में जाके उसे स्पिट कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी इधर उधर नहीं थूकना चाहिए, और अगर कोई थूकता है तो उन्हें भी मना करना चाहिए, दैट इज बैड हैबिट। और ऊपर से आप मदर अर्थ का क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, ठीक है। दिस वी नो द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू मैन बट अ मैन बिलोंग टू अर्थ। अब ये हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो बिलोंग नहीं करता है आदमी को, बट जो आदमी है वो बिलोंग करता है अर्थ को। दिस वी नो ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड लाइक ब्लड विच यूनाइट्स वन फैमिली। अब ये हम जानते हैं क्योंकि सभी चीज जो है वो कनेक्टेड है, जैसे कि खून जो है, ठीक है, वो यूनाइट करता है एक फैमिली को, एक परिवार को। ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड, सभी चीजें कनेक्टेड है, हम सभी कनेक्टेड है। मैन डिड नॉट वीव द वेब ऑफ लाइफ, क्योंकि जो आदमी जो ह्यूमन बीइंग है वो नहीं अपने वेब ऑफ लाइफ को सिलता है, ठीक है। ही इज म्योरली अ स्ट्रैंड इन इट, वो तो सिर्फ एक धागा है, एक पतला सा धागा है, और जबकि हम सब मिलकर उसको सिलते हैं। यानी कि जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ, हम पूरा जो अर्थ है वो ही मिलकर उन्हें सिल रहा है, और हम सब बस एक धागे हैं। तो हमें ऐसे ही सोचना चाहिए कि हम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब भी क्या है, छोटा सा टुकड़ा है, एक धागा है यूनिवर्स का, ठीक है। whatever he does to the web he does to himself। और जो भी उस पूरे वेब को वो करेगा वो अपने आप को करेगा, क्योंकि वही फॉर्म हो रहा है कि वो वापस उन्हीं पे ही रिटर्न होगा, ठीक है।
वी मे बी ब्रदर्स आफ्टर ऑल, हम मे बी ब्रदर्स हो, भाई हो, ठीक है. वी शैल सी वन थिंग वी नो विच द वाइट मैन वी वन डे डिस्कवर आर गॉड इज द सेम गॉड. एक दिन कभी ना कभी वाइट मैन जो है, ठीक है, वो डिस्कवर करेगा कि हमारे जो गॉड है, हमारे जो भगवान है, वो सेम ही है. यू मे थिंक नाउ दैट यू ओन हिम एज यू विश टू ओन दिस लैंड बट यू कैन नॉट. और तुम सोचते हो कि तुम ओन करते हो उस भगवान को, ठीक है, बट तुम ओन नहीं करते हो इस लैंड को, ना ही तुम करोगे, ठीक है, क्योंकि ये हम सभी क्या है, हम सभी कनेक्टेड फॉर्म में है. ही इज द गॉड ऑफ मैन एंड हिज कंपैशन इज इक्वल फॉर द रेड मैन एंड द वाइट. क्योंकि वो गॉड है सभी ह्यूमन बींग के, और उनका कंपैशन, उनकी जो दयालुता है, उनका जो काइंडनेस है, ठीक है, सबके प्रति वो सेम ही है. वो ऐसे नहीं देखते कि ये रेड मैन है, ये व्हाइट मैन है, ये ब्लैक मैन है, ठीक है. दिस अर्थ इज प्रीशियस टू हिम एंड टू हार्म द अर्थ इज टू हीप कंटेम्प्ट ऑन इट्स क्रिएटर. अब ये जो अर्थ है काफी ज्यादा प्रीशियस है भगवान के लिए, और अगर हम हार्म करेंगे अपने प्लेनेट अर्थ को, तो इससे क्या होगा, इससे वो बुरा मान जाएंगे. ओके, द वाइट टू शेल पास, और वाइट पीपल है उनको भी इससे गुजरना पड़ेगा फिर. ओके, but in your perishing you will shine brightly, fired by the strength of the God who brought you to this land and for some purpose gave you dominion over this land and over the red man. But तुम जो हो, तुम तो एकदम से शाइन कर रहे हो, ब्राइटली शाइन कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द गॉड है तुम्हारे अंदर, जो कि तुम्हें इस लैंड में लेकर आया है किसी पर्पस के लिए, ठीक है, ताकि तुम डोमिनेट कर सको. और मतलब किसको डोमिनेट कर सको, रेड मैन को डोमिनेट कर सको, और अपने आप वहां पर रूल कर सको उनके लैंड में, ठीक है. That destiny is a mystery to us. ये जो destiny है ये काफी ज्यादा mystery है हमारे लिए. For we do not understand when the buffaloes are slaughtered, the wild horses are tamed, the secret corners of the forest heady with the scent of many men, and the views of the ripe hills blotted by talking wires. अब यहाँ पर बोलते हैं कि हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्यों तुम्हारे आने से क्यों जो बफेलोज है उनको स्लॉटर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वाइल्ड हॉर्सेस को टेम किया जा रहा है, सीक्रेट कॉर्नर्स जो है फॉरेस्ट के वहां पर जा रहे हैं विद द सेंट ऑफ मेनी मैन, मतलब बहुत सारे ह्यूमन बींग्स वहां पर जा रहे हैं, और जो व्यूज है राइप हिल के, ठीक है, ब्लॉटेड बाय टॉकिंग वायर, मतलब वहां पर वायर्स वगैरह लगा दिए गए हैं. वेयर विल द थिकेट बी गॉन, मतलब जो थिकेट है वो कहाँ पर जाएगा. वेयर विल बी द ईगल, वो ईगल जो है वो कहाँ पर जाएगा, गॉन. द एंड ऑफ लिविंग एंड द बिगनिंग ऑफ सर्वाइवल. अब ये क्या हो गया, ये एक एंड ऑफ लिविंग हो गया, और या तो ये शुरुआत है किसकी, सर्वाइवल की, ठीक है, जिंदा रहने की. सो दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इज रिटन बाय चीफ सिएटल. ओके, और इस स्टोरी में हमें ये भी पता चला है कि यहाँ पर बात चल रही है अफ्रीकन और रेड मैन और व्हाइट मैन के बीच में, ठीक है, यानी कि जो व्हाइट मैन है वो डोमिनेट कर रहे हैं किसको, रेड मैन को. ओके, और यहाँ पर जो रेड मैन है वो नेचर की सब चीजें बता रहे हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं कि कैसे वो नेचर में रहते हैं और नेचर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. तो ऐसे ही व्हाइट मैन को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें अपना भाई बहन मानना चाहिए, ठीक है. तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला है स्टूडेंट, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला है कि हमें अपने मदर अर्थ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका केयर करना चाहिए. हमें जो चीजें हैं उनको बचाना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने चाहिए, पानी को भी बचाना चाहिए, ठीक है, हमें ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके स्टूडेंट, और हाँ, एक और चीज है कि आपको कभी भी रोड में या कहीं रास्ते में थूकना नहीं चाहिए, अगर कोई कर रहा है तो उसे रोकना है, ठीक है. Now student, here comes the word area part. So the first word is sap, the liquid which carries food etc. through a plant. Next is strand, a single piece of thread. Next one is compassion, sympathy for the suffering of others. Next is crest, a top of a hill. Next is canoes, long, light, narrow boat. Next is contempt, absence of respect and administration. Next is whippoorwill, a small bird of North America with a cry like its name. Next is dominion, power or right to rule. Next is darting, moving suddenly and quickly. Next is thicket, growth of bushes and small trees. Next is stench, bad smell. So now student, the homework is you have to read this story again. आपको ये story फिर से अच्छे से पढ़नी है और इसके exercises भी अच्छे से complete करने हैं. Now I will meet you in another class. Children, student, take care. Bye bye.